डियर फेलोज़, वेलकम टू इजी मार्केटिंग। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मार्केटिंग मिक्स, जिसे 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं। और इसमें फर्स्ट पी जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट पी यानी प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि कंपनी की तरफ से एक ऑफ़र है और कस्टमर के लिए वो एक सॉल्यूशन है। अब ये प्रोडक्ट्स दो तरह की होती हैं, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो टेंजिबल हैं, फिज़िकल हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं। और सर्विसेज ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो इनटेंजिबल हैं, जो फिज़िकल नहीं हैं और जिन्हें आप सिर्फ फ़ील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो जितने भी फूड आइटम्स हैं वो टेंजिबल हैं, इसलिए उन्हें गुड्स कहेंगे। और वहाँ की एम्बियंस यानी एनवायरनमेंट और वहाँ के स्टाफ ने आपको किस तरह से ग्रीट किया, खाना कितनी जल्दी सर्व किया गया, ये सारी चीज़ें सर्विसेज में आती हैं, जो कि आप फ़ील कर सकते हैं कि अच्छी थी या बुरी। गुड्स की कुछ एग्जांपल्स शूज़ हैं, शर्ट्स, पेन, कॉपी, वॉच, केक, जूस, सोफ़ा, कार, बॉटल, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, बैग, यानी वो तमाम चीज़ें जिन्हें आप छू सकते हैं, जो फिज़िकल हैं, टेंजिबल हैं, वो गुड्स कहलाती हैं। यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स चूँकि गुड्स होती हैं, इसीलिए यूजुअली जब प्रोडक्ट कहा जाता है तो उससे मुराद गुड्स ही ली जाती हैं, जबकि सर्विसेज के लिए सर्विसेज की टर्म ही यूज़ करते हैं। अब सर्विसेज की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखें, जब आप होटल में कोई कमरा बुक करवाते हैं या आप किसी बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, या आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप सैलून पे जाते हैं हेयर कट के लिए, या आप अपनी गाड़ी ठीक करवाते हैं, या आप स्टेडियम में जाके क्रिकेट मैच देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, ये सारी की सारी जो है वो सर्विसेज में आती हैं। इसी तरह कुछ कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं गुड्स और सर्विसेज के। मिसाल के तौर पे आप लाहौर से कराची फ़्लाई करते हैं, तो जो फ़्लाइंग है, ट्रैवलिंग है, वो ऑल दो सर्विसेज में आती है, लेकिन इसके साथ कुछ टेंजिबल स्टफ़ भी है। जैसे आपकी टिकट है, आपका बोर्डिंग पास है, या आपको जो मील सर्व किया जाता है। तो गुड्स और सर्विसेज जो है ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और सर्विसेज की 4 ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इन्हें गुड्स से अलग करती हैं। इसमें सबसे पहले तो इंटेंजिबिलिटी है, जिसका मैं बता चुका हूँ। दूसरी है इनसेपरेबिलिटी। स्क्रीन पे अगर आप देखें, अ मेजर करैक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज, इट मीन्स दैट सर्विसेज आर जनरेटेड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली। सर्विसेज जो है, ज़ाहिर है एक सर्विस प्रोवाइडर होगा और एक कस्टमर होगा, तो जिस वक्त सर्विसेज दी जाती हैं उसी वक्त जो है उनको हासिल किया जाता है, एंजॉय किया जाता है। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर प्रोवाइडर्स वेदर दे आर पीपल और मशीन्स। यानी लोग जब आपको सर्विस देते हैं तो आप उसी वक्त उस सर्विस को हासिल कर सकते हैं, चाहे वो सर्विस देने वाले जो है वो लोग हैं या मशीन्स हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप मौजूद होंगे, डॉक्टर होगा तो इलाज हो सकेगा। इसी तरह से आप एटीएम पे जाते हैं तो एटीएम आपको सर्विस दे रही है। एटीएम इज़ अ मशीन। आप जाएंगे, कार्ड एंटर करेंगे, अपना जो कोड है वो प्रेस करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो आपको पैसे देगी। तो सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइडर और जो सर्विस रिसीवर यानी कस्टमर है, इनकी मौजूदगी में ही आमतौर पे होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो सर्विसेज के केस में कस्टमर कांटेक्ट है वो हाई होता है, यानी कस्टमर के साथ आपका इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। इसीलिए इस इंटरेक्शन के बारे में सोचना, प्लान करना, स्ट्रेटजी बनाना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तीसरी जो करैक्टरिस्टिक है सर्विसेज की वो है वेरिएबिलिटी। यानी ये डिपेंड करती है सर्विस के कौन बंदा सर्विस दे रहा है, कब दे रहा है, कहाँ दे रहा है, कैसे दे रहा है। तो इसमें वेरिएशंस भी आ सकती हैं। मिसाल के तौर पे शेरेटन होटल जो है वो मशहूर है अपनी अच्छी सर्विस के लिए, लेकिन हो सकता है कि उसके स्टाफ में एक ऐसा बंदा हो जो बहुत प्लेजेंट हो, बड़ा वो अच्छे तरीके से ग्रीट करता हो, बड़ा क्विक हो अपने कामों में, तो इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। और एक ऐसा भी बंदा हो सकता है स्टाफ में जो लेज़ी हो सकता है, जो बोरिंग हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा कर्टियस नहीं है जिसका बिहेवियर। तो दोनों की सर्विसेज में वेरिएशन आ गई, हालांकि एक ही होटल में वो जॉब कर रहे हैं। और इवन जिसकी सर्विस अच्छी है उसकी सर्विस में भी वेरिएशन आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन मूड और टाइम। जब वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है या किसी वजह से वो डीमोटिवेटेड है तो यकीनन उसका जो बिहेवियर है उसमें चेंज आएगा।
तो सर्विसेज में वेरिएशंस आ सकती हैं। चौथी जो करैक्टरिस्टिक है सर्विसेज की कि ये पेरिशेबल होती हैं, यानी आप इन्हें स्टोर नहीं कर सकते। देखें, जब आप गुड्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे आपने मार्कर बनाए, तो मार्कर्स को आप एक दफ़ा बना के कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में भेज देते हैं, कुछ आप स्टोर कर लेते हैं वेयर हाउस में। लेकिन सर्विसेज जो है वो यूजुअली लाइव होती हैं, इन्हें आप स्टोर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर एक थिएटर में जो मूवी चल रही है, तो उसका जो इवनिंग वाला शो है उसकी टिकट इवनिंग में ही इस्तेमाल हो सकेगी और उसे आप नाइट शो के लिए जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। फिर जहाँ भी प्रोडक्ट्स का ज़िक्र आएगा वहाँ पे एक और टर्म है ब्रांड, एंड ब्रांड इज़ सुपीरियर देन प्रोडक्ट्स। तो ब्रांड क्या है, इसकी इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ब्रांड इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस ब्रांड एलिमेंट्स प्लस कस्टमर वैल्यू। प्रोडक्ट के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, गुड्स हैं या सर्विसेज हैं जो कंपनी ऑफ़र करेगी, और कस्टमर के लिए ये एक उसकी नीड का सलूशन होगा। ब्रांड एलिमेंट से मुराद है मुख्तलिफ़ चीज़ें, जैसे कि ब्रांड का नेम है, उसका लोगो है, उसकी टैग लाइन है, उसकी जिंगल है, उसका कलर थीम है, उसकी ख़ास तरह की पैकिंग है। ये बहुत सारे हो सकते हैं ब्रांड एलिमेंट्स, और उसके साथ साथ कुछ कस्टमर वैल्यू भी होनी चाहिए। तो ऊपर एक सीक्वेंस जो है वो मैंने बताई है, कमोडिटीज़, प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स। यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि तीनों में फ़र्क क्या है। कमोडिटीज़ जो है वो आमतौर पे रॉ मटेरियल्स होते हैं या बेसिक लेवल की प्रोडक्ट्स होती हैं, यूजुअली नेचुरल मटेरियल्स होते हैं, उनसे प्रोडक्ट्स बनती हैं और प्रोडक्ट से ब्रांड बनता है। जैसे कॉटन जो है, जिसे कपास भी कहते हैं, वो एक कमोडिटी है, एक नेचुरल मटेरियल है, बेसिक मटेरियल है। उससे शर्ट बनाएंगे तो शर्ट एक प्रोडक्ट है, लेकिन शर्ट के साथ कुछ ब्रांड एलिमेंट्स जोड़ देंगे, जैसे कि उसका नाम है, टैगलाइन है, पैकिंग है, तो चारकोल इज़ अ ब्रांड। इसी तरह से लाइमस्टोन नेचुरल मटेरियल है, उससे सीमेंट बनेगा जो कि एक प्रोडक्ट है, और बेस्ट वे जो है वो ब्रांड है। पोटैटोज़ एक कमोडिटी है, जिससे आप चिप्स बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट कहलाती है, और उसके ऊपर आप लेस का नाम लगा देते हैं तो वो एक ब्रांड बन जाता है। इसी तरह से लेदर नेचुरल मटेरियल है, कमोडिटी है, उससे आप शूज़ बना लेंगे तो प्रोडक्ट है, और डॉन कार्लोस या बाटा या सर्विस जो है ये ब्रांड्स हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के 5 लेवल्स होते हैं, और जितना एक प्रोडक्ट ऊपर वाले लेवल्स में जाएगी उतनी ही वो सक्सेसफुल रहेगी। ये 5 लेवल्स हैं: कोर प्रोडक्ट, जेनेरिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एंड पोटेंशियल प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट का ताल्लुक है नीड के साथ, किसी भी कस्टमर की नीड क्या है, उसकी डेफिशिएंसी क्या है। जेनेरिक प्रोडक्ट जो है उसका ताल्लुक डिमांड के साथ है, ऐसी नीड जो स्पेसिफिक हो जाए वो वांट बन जाती है, और जब वांट के साथ आपकी बाइंग पावर भी अटैच हो जाए तो ये डिमांड बन जाती है। फिर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट से मुराद है जो एंटिसिपेटेड फीचर्स या बेनिफिट्स ऑफ ब्रांड हैं या प्रोडक्ट हैं। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट से मुराद अनएक्सपेक्टेड फीचर्स या बेनिफिट्स हैं, और पोटेंशियल प्रोडक्ट से मुराद फ्यूचर प्रोडक्ट है या उसके जो अपकमिंग वर्जन्स हैं। तो मैं आपको दो मिसालें देता हूँ प्रोडक्ट लेवल्स को समझने के लिए। एक गुड्स में से दूंगा और दूसरी सर्विसेज में से। तो प्रोडक्ट लेवल्स के लिए सबसे पहले मैं गुड्स में से एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल है बाइक की। तो हम ये एक सिनेरियो लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं जो कि यूनिवर्सिटी आते जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन के कोई मीन्स चाहिए, कोई चीज़ चाहिए जिसके ज़रिए आप मूव कर सकें। अब ये कोई चीज़ जो है ये आपकी बेसिक नीड है, जिसे आप कोर लेवल ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। आप बहुत सारी ऑप्शंस में से, जैसे आप बस के ज़रिए भी जा सकते थे, आप उबर या क्रीम भी करवा सकते थे, आप पैदल भी जा सकते थे, आप मेट्रो बस पे भी जा सकते थे, और बाइक पे भी जा सकते थे। तो आपने उसको स्पेसिफाई कर लिया है कि आप बाइक ख़रीदेंगे। इसे हम कहते हैं जेनेरिक प्रोडक्ट, यानी पहले आप नीड लेवल पे थे, अब आप डिमांड के लेवल पे आ गए। जब आप बाइक ख़रीदने जाएंगे तो सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होंगी आपके जहन में, उसके डिज़ाइन के हवाले से। स्टाइलिश होनी चाहिए, माइलेज अच्छी होनी चाहिए, टायर अच्छे होने चाहिए, रीसेल वैल्यू होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। जब आपने बाइक ख़रीद ली तो जो कंपनी वाले हैं वो आपको कहते हैं कि
सर ये आपके लिए हेलमेट हमारी तरफ से फ्री है, यानी उन्होंने आपको कोई गिफ्ट दे दिया। अब ये गिफ्ट आपने सोचा नहीं था, इसलिए अनएक्सपेक्टेडली आपको मिला है, तो इस चीज़ को हम ऑगमेंटेड लेवल ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। और उसके बाद अगर आपने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया, जैसे आपने होंडा CD70 जो है वो ख़रीदी, आपको उसके फ़ीचर्स बड़े अच्छे लगे, आप उसे पसंद करते हैं, आप बड़े सेटिस्फाइड हैं, तो अब आप उसके लॉयल कस्टमर बन जाएंगे। आप दूसरों को भी उसके बारे में मशवरा देंगे और ख़ुद भी आइंदा इसी को इस्तेमाल करना चाहेंगे। फिर ये लॉयल्टी जब बढ़ती है तो फिर आप उस प्रोडक्ट या ब्रांड में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। आप उसकी वेबसाइट ब्राउज़ करेंगे, उसका फेसबुक पेज लाइक करेंगे, उसके बारे में होने वाली जो मुख्तलिफ़ डिस्कशंस हैं वो पढ़ेंगे, कोई ब्लॉग्स लिखे गए हैं वो पढ़ेंगे। तो और उसके जो अपकमिंग मॉडल्स हैं उनके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड होंगे कि कौन से नए फीचर्स के साथ ये आ रही है, तो इसे हम पोटेंशियल प्रोडक्ट कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी सेलिब्रिटी के फ़ैन होते हैं, आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं, तो SRK का जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाएंगे, ब्राउज़ करेंगे, SRK के बारे में जानना चाहेंगे, उसकी नई मूवीज़ कौन सी आ रही हैं ये आप जानने में इंटरेस्टेड होंगे, तो इसे पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरी जो एग्ज़ाम्पल है वो सर्विसेज में से एक होटल रूम की एग्ज़ाम्पल है। लेट्स से आप किसी दूसरे शहर गए हैं जहाँ पे आपको किसी काम की वजह से रात को ठहरना है, तो रात को ठहरने के लिए आपको कोई जगह चाहिए। अब ये कोई जगह जो है वो एक नीड है या कोर लेवल ऑफ प्रोडक्ट है। वो किसी दोस्त का घर हो सकता है, वो रिलेटिव्स के यहाँ आप ठहर सकते हैं, आप रेलवे स्टेशन पे ठहर सकते हैं, फुटपाथ के ऊपर, या आप किसी होटल में कोई कमरा बुक करवा सकते हैं। तो आपने एक होटल में कमरा बुक करवाने का फ़ैसला किया, तो आप नीड के लेवल से डिमांड के लेवल पे चले गए, या दूसरे लफ्ज़ों में कोर लेवल से जेनेरिक लेवल तक चले गए। अब जब आप कमरा बुक करवाएंगे तो उस रूम के हवाले से आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी कि कमरा जो है वो खुला है, हवादार है, लाइट अच्छी है, अगर गर्मियाँ हैं तो AC चल रहा होगा, सर्दियाँ हैं तो हीटर चल रहा होगा, अटैच बाथ होगा, बाथरूम भी साफ़ सुथरा होगा, फिर आपको टॉवल मिलेगा साफ़ सुथरा, साबुन मिलेगा, और बाथरूम में गर्मियों में ठंडा पानी और सर्दियों में गर्म पानी आएगा। ये कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। सुबह जब आपने रूम छोड़ा तो होटल वाले आपको कोई गिफ्ट दे देते हैं, या वो आपको कहते हैं कि जी ब्रेकफास्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्री है, या वो आपके कपड़े जो है वो फ्री में उसको इस्त्री कर देते हैं, या किसी भी तरह का कोई अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ है वो आपके लिए हो जाती है जो प्लेजेंट भी हो, तो इसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड लेवल। अब अगर आपको वो रूम बड़ा अच्छा लगा, रीज़नेबल लगा, तो आपको होटल वाले भी जाते हुए कहते हैं कि सर आइंदा भी आइएगा। अब आप देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम उस शहर में जाना कब होगा, उस होटल के बारे में आप एक्सप्लोर करते हैं, या उनके साथ किसी हवाले से इन कांटेक्ट रहते हैं, या जानने की कोशिश करते हैं कि वो इसके अलावा क्या फ़ैसिलिटीज़ टूर्स के हवाले से या हॉलीडेज़ के हवाले से कोई पैकेज ऑफ़र करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो फ्यूचर सर्विसेज हैं, जिसे पोटेंशियल लेवल भी कह सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी और दो ब्रॉडर कैटेगरीज़ हैं, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कहलाती हैं और दूसरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को हम B2C भी कह सकते हैं, बिज़नेस टू कंज्यूमर्स, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को हम B2B कहते हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे टूथपेस्ट है, ईटेबल्स हैं, आपके गारमेंट्स हैं, ग्रॉसरी है, एट्सेट्रा। और जो B2B है, यानी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, कि कंपनी पेंट बनाती है तो उसको पेंट बनाने के लिए केमिकल्स चाहिए, तो वो किसी और कंपनी से केमिकल्स ख़रीदेगी। तो यहाँ पे जो डील हो रही है वो बिटवीन बिज़नेस एंड बिज़नेस हो रही है, इसीलिए इसे B2B कहते हैं। हमारा फोकस इस लेक्चर में सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर रहेगा। अब ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है वो 3 तरह की हैं, जिसमें सबसे पहले कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स आती हैं। मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ इसे। दीज आर कंज्यूमर गुड्स डेट आर वेरी कन्वीनियंट टू परचेज। ख़रीदना इन्हें बड़ा आसान है क्योंकि हर जगह अवेलेबल हैं। दे आर बॉट फ्रीक्वेंटली, अक्सर इन्हें ख़रीदा जाता है। एंड विद लिटिल एफर्ट, और ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती क्योंकि ईज़िली अवेलेबल हैं।
एग्जाम्पल्स इंक्लूड मेडिसिन, टॉयलेटरीज, ग्रॉसरी एट्सट्रा, जो आम रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं। सच कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स हैव ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूस डिमांड, चूँकि ईज़िली अवेलेबल भी हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इन्हें ख़रीदते हैं, इनकी हमें ज़रूरत रहती है, इसलिए इनकी डिमांड जो है वो चलती रहती है, ख़त्म नहीं होती। सच गुड्स आर ऑल्सो बॉट इन स्मॉल क्वान्टिटीज़, इन्हें हम स्मॉल क्वान्टिटी में भी बाय कर सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द बाइंग पावर एंड फैमिली साइज़ एंड रिक्वायरमेंट हम इन्हें लार्ज क्वान्टिटीज़ में भी ले सकते हैं, और यूजुअली इनकी जो प्राइस है वो बहुत कम होती है। सेकेंड टाइप ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड शॉपिंग प्रोडक्ट्स, और इसकी डिस्क्रिप्शन है कि टू शॉप फॉर दीज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स डिवोट कंसिडरेबल टाइम एंड एफर्ट, यानी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप फ्रीक्वेंटली नहीं ख़रीदते, ना ये हर जगह से मिलती हैं, तो इनको ख़रीदने के लिए आपको टाइम और एफर्ट जो है वो लगानी पड़ती है। They compare prices and features and lot of thought is involved before making the decision to buy, यानी कस्टमर जब इन्हें ख़रीदना चाहेगा तो वो मुख्तलिफ ब्रांड्स, कंपनीज़, उनकी प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो भी कंपेयर करेगा, फ़ीचर्स भी कंपेयर करेगा, और फिर सोच समझ के एक फ़ैसला करेगा। जैसे आपने मोबाइल फ़ोन लेना हो तो आप उसके जो नेट के ऊपर भी कंपैरिजन करते हैं, दोस्तों से भी मशवरा लेते हैं, शॉप्स के ऊपर जाके भी आप देखते हैं, तो फिर आप उसको ख़रीदते हैं। सम सच एग्जांपल्स आर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, ज्वेलरी एट्सट्रा, यानी जो थोड़ी सी महंगी आइटम्स हैं जो रूटीन में नहीं ख़रीदी जाती, कभी कभार ख़रीदी जाती हैं, वो शॉपिंग प्रोडक्ट्स में आते हैं। दीज प्रोडक्ट्स जनरली फॉल इन द हायर प्राइसेस रेंज। सच प्रोडक्ट्स आर प्री प्लान्ड परचेजेस, यानी इन्हें ख़रीदने से पहले हमने प्लानिंग की होती है कि ये फ़लाँ चीज़ हमने ख़रीदनी है। ऐसा नहीं है कि मूड बना तो वो चीज़ ख़रीद ली। और शॉपिंग प्रोडक्ट्स के हवाले से एक और चीज़ बताता चलूँ कि हम रूटीन में जो एक बात करते हैं कि हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो वहीं से कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि जब हम डबल रोटी, अंडे या जैम ख़रीदने जाते हैं तो हम कभी ये नहीं कहते कि शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी रूटीन की चीज़ें हैं, वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन जब हमने गारमेंट्स, शूज़, ज्वेलरी, फर्नीचर या इस तरह की चीज़ें ख़रीदनी होती हैं तो उसके लिए हम शॉपिंग का वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इन्हें शॉपिंग प्रोडक्ट्स कहा जाता है। Third category is specialty products, and these are the products with unique characteristics and reputation. ये बहुत differentiated किस्म की products हैं। Specialty products are typically high priced, महंगी होती हैं, uh, and customers do a lot of effort to buy those. ज़ाहिर है चूँकि महंगी हैं तो इसलिए कस्टमर को ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ कोशिश से मुराद है कि बहुत ज़्यादा सोचना समझना भी पड़ेगा, और इनकी जो अफोर्डेबिलिटी है उसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगी। जैसे स्पोर्ट्स कार्स हैं, या डिज़ाइनर क्लॉथिंग है, या परफ्यूम्स हैं महंगे किस्म के, लग्जरी वॉचेस हैं, या यॉट्स हैं, बीच हाउसेस हैं, ये सारे के सारे स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में आती हैं। यहाँ तक हमने प्रोडक्ट्स की मुख्तलिफ बेसिस, इसकी टाइप्स और कैटेगरीज़ को समझ लिया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स पे, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है और इसकी एक्सटेंशन कैसे की जाती है। इस वीडियो के हैंडआउट्स का लिंक जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से भी शेयर करें। थैंक यू।